हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मैं लेकर आई हूँ सॉल्व पेपर जो 18 सितंबर 2016 में हुआ था। पेपर 1 जो है ईवीएस का ये पेपर है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है बच्चों की रुचियों का, है ना, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, या लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो जब भी आप कक्षा में कोई ग्रुप में एक्टिविटीज़ कराते हैं तो आप किसका ध्यान रखेंगे, ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा कि भाई देखिए, बच्चे की रुचियों का भी ध्यान हो और सेम लड़कों को भी और लड़कियों को भी जो है इंटरेस्टिंग लगे, और सभी रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चों को जो है रुचिकर लगे। मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये मैटर नहीं करता है ना। तो ए बी डी, तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सोचते हैं या अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, या प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छी तरह से वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। अपना मूल्यांकन आपको करना है, कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। ठीक है। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, या निर्धारण मापनियाँ। तो सबसे बेस्ट जो होगा वो जो है, इसमें कहा है कि समूह कार्य है ना, ग्रुप में है बच्चे, और सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आंकलन के लिए जो उपकरण जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा तो वो है डियर हमारा, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा मौखिक प्रश्न, क्योंकि ग्रुप में है ना बच्चे, इसी वजह से जो ओरल क्वेश्चन होते हैं वो सबसे सर्वाधिक बेस्ट होते हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, या घास पौधा नहीं है। तो हमें बताना है जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। तो आंसर सही हो जाएगा कि कुछ सब्जियां जो हैं फल होती हैं, है ना। ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आंकलन की संभावना नहीं है? चर्चा, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछना, या प्रयोग। तो बच्चे जब उनसे पूछेंगे तो एक क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, है ना, चर्चा करेंगे, उनसे प्रश्न भी पूछेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इसमें कोई प्रयोग नहीं वो कर रहे हैं। तो इसी वजह से आंसर जो है सही होगा हमारा फोर्थ आंसर। कुछ शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री यानी वेस्ट मटेरियल से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, नेगेटिव में बताना है। कूड़े से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या बच्चों में पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। 66 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, शैक्षिक कार्य जो नहीं है, नेगेटिव में बताना है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ये जो है एजुकेशनल पर्पस नहीं है टीचर का। तो सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। उपरोक्त दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा
बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वांकलन यानी सेल्फ इवैल्यूएशन, शिक्षक द्वारा समग्र आंकलन, बच्चों का स्वांकलन या शिक्षकों का स्वांकलन। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह से बच्चों का और टीचर का सेल्फ इवैल्यूएशन वो खुद से कर रहे हैं कि आपने प्लानिंग कैसे की और मेरी पावर क्या थी, क्या मुझे इसमें सबसे कठिन क्या लगा। तो इन दोनों में जो है, दोनों का ही जो है सेल्फ इवैल्यूएशन होगा इसका आंसर। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, या रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाए 68 का, कि बच्चे की प्रतिदिन की जो लैंग्वेज है, दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, मतलब जिनको हम नहीं पालते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना या डाटा संग्रह का विकास करना। तो इनमें से कौन सा सही है 69 का आंसर? तो वो देखिए, सृजनात्मकता का विकास करना भी है, अवलोकन भी करना है और क्लासिफाई भी करना है, लेकिन डाटा संग्रह ये डेवलप नहीं करता है एक टीचर। तो A, B, C यानी सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिससे 6 उपकरणों या उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, ये इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो 70 का आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, है ना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना या आंकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। तो इनमें से कौन से सही है सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है ना। तो यहाँ पर 71 का आंसर जो है सही हो जाएगा। चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। अन्योन्य क्रिया का भी अवसर देना है और बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना, और सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी उनको देना और आंकलन के एक अवसर के रूप में उनका प्रयोग करना। तो A, B, C, D यानी सेकंड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। देखिए, बच्चा जो है 7 या 8 वर्ष का है, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी पी लिया, आग ने पानी पी लिया या भगवान ने पानी पी लिया। तो ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं, बच्चों की सोच गलत है या बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर 72 का सही आंसर होगा। हर बच्चे का जो है अल्टरनेटिव थॉट है ना। वाष्पीकरण के बारे में, एवापोरेशन के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें या उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो 73 का आंसर जो है सही हो जाएगा। तो देखिए, किन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए शिक्षक को? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा कि उनके विचारों तक पहुँचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, है ना। 4th आंसर यहाँ पर हमारा सही है।
वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, या जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो बताइए आंसर क्या सही होगा 74 का। तो ये हो जाएगा, देखिए विविध सोच का आंकलन करना है, थिंकिंग का आंकलन करना है। तो बच्चे जो है थिंक किस पॉइंट से करेंगे? जब आप उनके सामने कंडीशन रखोगे कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो बच्चे सोचेंगे, है ना। तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ये सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान हमें करना है। ये स्थान है, ये घर है। तो मनाली में कैसे घर होते हैं? तो मनाली में घर होते हैं ना, फर्स्ट का हमें जो है करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मनाली में घर होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर, ठीक है। तो इसको पहले हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से। मनाली में घर होते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, और राजस्थान में होते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं, और असम में होते हैं बांस के खंभों पर बने उठे हुए घर, और लद्दाख में होते हैं पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से मिलान कर लें और यहाँ पर आंसर सही बन जाएगा हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और ऑफिशियल आंसर की में भी इसका आंसर था उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। क्लियर? जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। 78 का राइट आंसर हो जाएगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो मच्छरों के द्वारा जो जो रोग फैलते हैं वो हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ठीक है। घटपर्णी पौधा जो है, निपेंथिस जो है, किस तरह का ये पौधा है? तो ये क्या करता है ना, इसके अंदर से ऐसी जो है फ्रेगनेंस निकलती है जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मेंढक, चूहे ना, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये उनको चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, या बंद गोभी भिंडी या गुड़। तो लौह तत्व यानी आयरन जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है आंवला, पालक और गुड़ में। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आए थे कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शक्करखोरा, बया, कलचिड़ी या फाख्ता। कैक्टस पौधे है ना, कैक्टस तो देखा होगा आपने भी। तो आंसर सही हो जाएगा फाख्ता। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। लंगूर, चिंपैंजी, पांडा या स्लॉथ। तो 84 का आंसर सही हो जाएगा स्लॉथ। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे
मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। बाघ, तेंदुआ, सांड, चील, गरुड़, गिद्ध, सांप, रेशम कीट, छिपकली या मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो किनकी आईसाइट जो है 4 गुना जो है तेज होती है मनुष्य से, तो वो है चील, गरुड़ और गिद्ध। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती या सिंचाई खेती। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा झूम खेती। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो किस तरह से कर रहा है? आप सभी को पता है सांप के कान नहीं होते हैं, तो वो जो वाइब्रेट होती है ना, ध्वनि से जो वाइब्रेट होती है धरती, उससे जो कंपन होती है उसके द्वारा जो है वो रिएक्शन करता है। तो उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है यह कथन जो है कैसा है, सही नहीं है या सत्य है। तो आपको पता है कि परिवार एक इकाई है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे ही रहेंगे। जॉइंट फैमिली भी होती है ना, सिंगल फैमिली भी होती है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। क्योंकि कईयों में क्या होता है, चाचा चाची जो हैं जॉइंट रहते हैं, है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि माँ, पिता और उनके 2 बच्चे ही रहेंगे। इस तरह से तो एक तरह से हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो 89 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अम्लीय। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है अधिगम प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए कि भाई इन्होंने जो है ए को तो सही माना और बी को गलत। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 90 का। वो है कि वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 4th आंसर। तो डियर यही था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व पेपर था। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, अपना मूल्यांकन आपने किया ही होगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पता क्या लगता है डियर कि जो भी मैं क्लासेस लेकर आती हूँ ना, ठीक है, आप ना मतलब इंटरेस्ट से देखते हो और जो भी मैं कहती हूँ वो आप सुनते हो। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कुछ भी पूछना है फॉर सजेशन 8295024375 पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्व पेपर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।